कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग सीटेट 2022-23 के लिए हम लोग क्लास चालू कर चुके हैं। हमने इससे पहले भी आपको क्लास सीडीपी के दे रहे हैं, आपको लेक्चर क्लास दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। ये अलग से आपको अमृत वाले 500 क्वेश्चन सीटेट 2022-23 के लिए हमने एक क्लास और अलग से चालू किया है, जिसको हमने नाम दिया है अमृत वाले प्रश्न। अमृत वाले 500 प्रश्नों के नाम दिए इसमें। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको डायरेक्ट टीचिंग मेथड से के ना होकर आपके बुक पर्सन से यानी कंटेंट से होगी। ऐसे क्वेश्चन होंगे इनमें जो आप रेगुलर लेक्चर क्लास में अटेंड करते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई होती है। तो हम ऐसे चुनिंदा क्वेश्चनों को डेली आपको यहाँ पर क्वेश्चन अलग से लाएंगे। ये सीडीपी का जो क्वेश्चन होगा ये आपको अलग से मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लास के रूप में आपको यहाँ पर देखने के लिए अमृत वाले क्लास मिलेगा एक्स्ट्रा में से। तो रेगुलर बेस पे जो क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड से, पेडागोजी से, कंटेंट वीडियो, कंटेंट क्वेश्चन सभी अलग से आपको मिल रहे हैं, ये अलग से होगा। तो इन क्वेश्चनों को भी आप करें और अब हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या क्वेश्चन कैसा लगा, इस क्वेश्चन का जो डिटेलिंग है आपको कैसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया राय दे सकते हैं, या फिर 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं आप। आपके लिए कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर 15 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपको 15 में से 15 करने होंगे, क्योंकि ये लेक्चर क्लास को जो अटेंड किया है उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्लास है, पहला क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने स्वयं वयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ये सीटेट 2011 में क्वेश्चन को पूछा गया। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सीटेट में जो भी कंटेंट आपसे पूछे गए, हालांकि ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा गया है, तो लेकिन सीटेट की बात चल रही है तो सीटेट में आप देखें। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कौन ऐसा अवस्था है, कौन ऐसा एज है, एज के बारे में यहाँ पर पूछा गया। कौन ऐसा एज है जिसमें बच्चे अपने ग्रुप में, जो मान लीजिए तो कोई बच्चा 10 वर्ष का है तो वो अपने 10 वर्ष का बच्चों के लिए अपने ग्रुप बनाएंगे, एक्टिव सदस्य हो जाते हैं, यानी उसके ग्रुप के लिए भी एक्टिव होते हैं, यानी वो सक्रिय रहते हैं, यानी वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा घूमना पसंद करते हैं। उसके अगर वो एक बार पुकारे तो वो दौड़े चले आते हैं। कौन एज की बात यहाँ पर की गई है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो आपका होगा वो राइट आंसर होगा, किशोर अवस्था। ये एक ऐसा एडोलेसेंस, एक ऐसा अवस्था है जिसमें अपने बच्चे अपने किशोर अवस्था के सभी बच्चों के साथ अच्छे ग्रुप बना लेते हैं, एक्टिव सदस्य हो जाते हैं। वे जहाँ भी जाएंगे साथ में घूमने जाएंगे, चाहे वो कहीं पर कोई वोकेशन हो, फंक्शन हो। ज़्यादातर स्कूल की अगर बात करें, खेल के मैदान की बात करें, तो वहाँ पर ये एक्टिव सदस्य हो जाते हैं अपने साथियों के लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से होता है का डैश का हिस्सा है। देखिए अवधारणा को हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के रूप में सोचते हैं। कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है मुख्य रूप से वो कैसे होता है, कोई भी आपके मस्तिष्क में, माइंड में कॉन्सेप्ट जो होगी वो कैसा होगा। चलिए बात करते हैं। संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक। सीटेट पेपर सेकंड के लिए पूछा गया है। तो सबसे पहले अवधारणा कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, मस्तिष्क में होती है, जिसको हम मानसिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें नहीं होगी, संवेदना होगी और बौद्धिक होगी। ये लेकिन क्या नहीं होगी, दो ऑप्शन को आप हम आपको छाड़ देते हैं। शारीरिक में अवधारणा नहीं होती है, सामाजिक में अवधारणा नहीं होती है, तो ये दो ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो आपके ऑप्शन बचते हैं ए, ऑप्शन डी। तो क्या राइट आंसर होंगे बताइए। देखिए बौद्धिक होगी, हमने आपको कहा कि मस्तिष्क में होती है, संवेदना दिमाग में से भी होती है, संवेदना आपके हृदय से भी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तभी बनेंगे जब आपकी अवधारणा बुद्धि का विकास का हिस्सा होगा। किसका विकास का हिस्सा होगा? बुद्धि का। जब तक आप में नॉलेज होगी तभी आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को ढूंढेंगे, नई नई तकनीकों, नई नई प्रयास प्रक्रिया का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? पूर्व प्रसव अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, जब एक बच्चे की अगर बात करते हैं, बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का अगर हम विकास की बात करें तो माँ के कोख से ही हो जाता है। ठीक है, माँ के कोख में जब बच्चा शुरू से प्रसव पीड़ा के पूर्व, यानी माँ के जो प्रसव होते हैं उसके पहले की बात करें, वहाँ से बच्चे का विकास शुरू होता है। क्योंकि माँ के कोख में वो धीरे 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 पलता है, उसके बाद धीरे 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 उसका आकार बड़ा होता है, उसके बाद वहाँ से वो पैदा होते हैं। और कब तक चलती है? माँ के प्रसव के पूर्व से लेके जीवन प्रयत्न तक चलती है। जीवन प्रयत्न तक, प्रयत्न तक, यानी जब तक वे मरते नहीं हैं उसकी विकास होती रहती है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, सभी रूपों में, सभी तरीके से विकास बच्चे में होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किस? ऑप्शन ए बी सी डी आपसे पूछा है। एक किशोर व्यक्ति है, किशोर अवस्था के बालक हैं, वो किसका अनुभव कर सकते हैं? आत्मसिद्धि के भाव का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, जीवन के बारे में प्रतितृप्ति का, निश्चित एवं स्वयं से सरोकार होकर। सीटेट 2012 का भी ये क्वेश्चन है। चलिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, किशोर की अगर हम बात करें तो आत्मसिद्धि किशोरों में नहीं हो सकती है, क्योंकि किशोर इतनी बड़ी ऐसी एज होती है जहाँ पर मानसिक विचलन पाए जाते हैं, लेकिन आत्मसिद्धि तो नहीं पाई जाती है। अपराध तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जीवन के प्रति प्रतितृप्ति ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो शांत माहौल किशोर अवस्था में तो होते नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। दृष्टिता एवं स्वयं से सरोकार का, किशोर अवस्था में बच्चे अपने आप को टटोलते हैं, अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आने वाले समय में और क्या कर सकता हूँ। इन चीज़ों के बारे में वे टटोलते हैं। आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, मेरा पड़ोस। सीटेट 2012 और यूकेटेट 2014 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है कि ये आने वाले एग्ज़ाम्स, पीछे वाले एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे, और अलग अलग स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए, नर्सरी जो कक्षा शुरू से होती है, मतलब प्री प्राइमरी जो होती है आपके, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह सब होती है, नर्सरी कक्षा, वहाँ पर कौन सी जो विधि होती है, कौन से सबसे अच्छे विषय वस्तु होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर ये पूछा गया है। अगर हम नर्सरी की बात करें तो 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे को हम नर्सरी एज कहते हैं। ठीक है, नर्सरी एज इसको हम कहते हैं। कभी कहीं कहीं 6 वर्ष तक देखा गया है, लेकिन 6 वर्ष के बाद बालक क्या होते हैं? प्राइमरी स्कूल में चले जाते हैं। ठीक है, ये आवश्यकता कहलाती है। यहाँ तक ये वस्तु ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा मेरा परिवार, वो क्या होगा? प्रिय मित्र नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर प्रिय मित्र समझ रहे होंगे। प्रिय मित्र इससे नहीं होगा क्योंकि यह 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, इनको दोस्त के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो प्रिय मित्र नहीं होंगे। विद्यालय, वे आयु 6 से जाते हैं, वर्ष 6 से जाते हैं। मेरा पड़ोसी, वो पड़ोसी को भी नहीं पहचानेंगे। तो राइट आंसर होगा मेरा परिवार। अपने माता पिता का जीवन सबका सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वे बालक पर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फुदकना, चढ़ना,
दौड़ना, लिखना, सीटेट 2012 कितना सिंपल क्वेश्चन को रखा गया है। देखिए, जो चीज़ें आप करते हैं वो एक्टिविटी होती है, वे कार्य होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है यहाँ पर छोटा, सबसे छोटा पूछा है आपको। देखिए, दौड़ना, अगर आप जंपिंग करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जंप करते हैं तो ये कूदना नहीं होगा, छोटा नहीं होगा। चढ़ना, अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये भी एक स्टेप बाय स्टेप होती है, ये भी चढ़ना होता है। दौड़ना, अगर आप दौड़ते हैं तो भी ये चीज़ें जंप के दौरान में होती हैं। तो यहाँ पर ये भी छोटा नहीं होगा, ये भी छोटा नहीं होगा, ये भी छोटा नहीं होगा। लिखना, जब आप लिखते हैं तो एक जगह से कलम उठाते भी नहीं है, कुछ अगर कलम उठाते भी हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखना लिखते हैं, लिखना, तो हल्की हल्की हम कलम को यहाँ पर उठा देते। सबसे छोटा एक्टिविटी है, सूक्ष्म गति कौशल जो होते हैं वे यहाँ पर लिखना हो जाता है। ठीक है, तो जांच परख करने पर इसको लिखना लिखना यहाँ पर पाया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अतिरिक्त यानी एक ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर तीन ऐसा होगा। सांस्कृतिक होगा, पौष्टिक की गुणवत्ता होगा, शिक्षा की गुणवत्ता होगा, शारीरिक गठन। एक ऐसा नहीं होगा जो वातावरणीय कारक को आकार देती है। ये सवाल थोड़े अलग लेवल से पूछे, लेकिन पेडागोजी क्वेश्चन में आ गया हम लोग। हालांकि हमने आपको कहा था हम सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में कंटेंट के लेवल के पे बात करेंगे, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट मिलता है जो आपके लगता है कि इस क्वेश्चनों के आधार पे और भी नए क्वेश्चन बन जाएंगे, इसीलिए हम इन क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, बालक के विकास को पर्यावरणीय कारक की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक कारक प्रभावित करता है, उसको आकार को प्रभावित करता है। पौष्टिक की गुणवत्ता भी प्रभावित करता है, शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित करता है। लेकिन अतिरिक्त पर्यावरणीय कारक लेकिन शारीरिक नहीं करता है, तो ये जो नहीं होगा वही यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए बी सी डी आपसे पूछा है। तो सृजनात्मकता किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी जो यहाँ पर बात की गई है, क्रिएटिविटी जो बात की गई है किससे संबंधित है, यह सवाल पूछा है। अभिसारी चिंतन का, मॉडलिंग का, अनुकरण का, अपसारी चिंतन का, बहुविधि चिंतन जिसको भी कहते हैं। सीटेट 2012 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए किससे संबंधित आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सृजनात्मक क्रिएटिविटी। हमने आपको जब चिंतन वाला वीडियो पढ़ाया था, अपसारी चिंतन अभिसारी चिंतन, तो यहाँ पर अब अभिसारी तो बिल्कुल नहीं होगी। अपसारी सृजनात्मकता के गुण में नहीं आता है। अगर हमने कहा क्रिएटिविटी उसे कहते हैं जो अप जाते हैं यानी ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले बच्चे। यूपी अप, यूपी अप, अप मतलब होता है अपसारी चिंतन, जिसको बहुउद्देवी चिंतन कहते हैं। इन चिंतनों में, अपसारी चिंतनों में बच्चे एक समय पर कई दशाओं में और कई दिशाओं में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर जो होगा, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, क्रिएटिविटी वाले बालक होते हैं, जो बच्चे एक कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, वे अपसारी चिंतन के गुण में आते हैं। तो याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय। ए और बी दोनों। सीटेट 2014। मानव का जो विकास है उसका क्या होगा? मात्रा होगा, गुणा होगा, क्या होगा आपके हिसाब से? यहाँ पर राइट आंसर पूछा है। देखिए, मानव विकास की अगर हम बात करें तो कुछ जगह यहाँ पर क्या होगी? मात्रात्मक होगी और कुछ जगह यहाँ पर गुणात्मक होगी। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों मिलता है, तो डी राइट आंसर यहाँ पर आपको आसानी से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मानव विकास जो दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक, जैसे अगर मात्रा की हम यहाँ पर बात करें तो लंबाई होगी, ठीक है, चौड़ाई हो गई मनुष्य की, उसके बाद भार हो गया। तो ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं, आकार का बढ़ना, साइज का बढ़ना। जबकि गुणात्मक की बात करें, योग्यता, यहाँ पर क्या हो जाएगी?
योग्यता, ठीक है। एबिलिटी जिसको कहते हैं, क्षमता, क्षमता की बात हो गई, बुद्धि की बात हो गई, क्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, रुचि, ये सभी चीज़ें गुणात्मक में आती है। तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ए एंड बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो विकसित कर रही है, वो क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा की, स्वायत्ता की, परिपक्वता की, किशोर अवस्था का अक्खड़पन की। सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए। देखिए, अगर यहाँ पर बात की गई है, कोई 14 वर्ष की एक लड़की है, देविका, सोनी, मोनी, चांदनी, जो भी है, आपने पृथक स्वयं स्वयं नियंत्रित करने की भावना को विकसित करने का प्रयास करिए। तो ये क्या करते हैं? स्वायत्ता की बात करिए, सेल्फ की यहाँ पर बात की गई है, वो खुद से अपने आप को विकसित कर रही है, स्वायत्ता उसमें आ गई है, कॉन्फिडेंस है कि अपने आप को वो धीरे अच्छी प्रक्रिया से बदल सकेंगे, विकसित कर सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूहवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? किशोरावस्था। हमने आपको पहले वाला क्वेश्चन हमारा तो यही था कि कौन सा आयु है जिसको गैंग एज भी कहते हैं, एज गैंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें से बच्चे अपने समूह से, ग्रुप के साथ अच्छी तरीके से सक्रिय एक्टिव सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। 18 से 14, 11 से 18, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। सीटेट पेपर फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष किसको, जिसको गैंग एज भी कहते हैं, बाल्यावस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शैशवा काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 से 3 वर्ष तक। 2015 का क्वेश्चन है सीटेट का। शैशवा काल की जो अवधि है, वो एज क्या है, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें शैशवा अवस्था कब से मानी जाती है, शैशवा अवस्था की अगर बात करें तो जन्म से लेकर यानी 0 से लेकर 5 वर्ष मानी जाती है। इनको 2 भागों में डिवाइड की गई है, डिवाइड की जाती है। पहला भाग जो होता है जन्म से 5 वर्ष तो होती है, लेकिन पहला भाग जन्म से 2 वर्ष के बीच में आती है, उसको शैशवा अवस्था कहा जाता है। दूसरी बात, 2 वर्ष से 5 वर्ष के जो बीच आती आती है, उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष आएगी शैशवावस्था, उसके बाद 3 से 5 वर्ष जो आएगी उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा ऐसा है जो बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्षा नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो राइट आंसर आपको सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा है, राइट आंसर आपको बताना है। देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप जो आर्ट्स वाले पेपर पढ़े हैं, तो जैसे हिस्ट्री वाले पेपर पढ़े हैं, हिस्ट्री अगर आप अच्छी तरीके से समझ के पढ़े हैं तो वो क्वेश्चन यहाँ पर काम आएगी। सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर अगर बात करें हम ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, प्रजातांत्रिक परिवेश। अगर बच्चे को अपने बात बोलने की, कहने की, सुनने की आज़ादी मिले, वे अपने बात अगर किसी से कह पाएंगे तो बच्चे को आज़ादी मिलेगी। उस दौरान बच्चे को जब आज़ादी मिलेगी तो अपने बात वो निष्पक्ष रूप से किसी के सामने कह पाएंगे। तो ये होती है प्रजातांत्रिक की सुविधा व्यवस्था।
वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। सीटेट 2019 का क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल इतना भी बड़ा टफ नहीं रखा गया है जो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइए। वह अवस्था जो वयस्क के संक्रमण की पहल करती है, तो किशोर अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की पहचान करती है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करती है? शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिगत एवं स्व संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। सीटेट 2019 का क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। क्या राइट आंसर होंगे? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कब होगी? सबसे पहले बच्चों का शारीरिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, तब सामाजिक होगा, सब तब संवेगात्मक होगा। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में जहन में ऐड कर लें। बच्चे के जो सही विकास होगा, सबसे पहले शरीर का विकास होगा, संज्ञान का विकास होगा, शरीर के बाद संज्ञान आएगा, तब वो संज्ञान आने के बाद वो समाज में घुल मिल पाएंगे, तभी उसके संवेगात्मक विकास होंगे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो 15 में से आपको 15 लाने हैं, क्योंकि जितने टॉपिक हम आपको करवाते हैं वे टॉपिक आपको हम लेक्चर क्लास में आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आपको नोट्स के लिए नंबर भी बता दिए हैं, 7634993536। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो जो अभ्यर्थी अच्छी तरीके से लेक्चर क्लास नहीं अटेंड किए हैं उसको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। नोट्स में आपको सारे कंटेंट पांचों सब्जेक्ट की, यानी कि 5 सब्जेक्ट 150 नंबर की तैयारी आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो आप आराम से नोट्स पढ़ें, और जब भी जो भी हम यहाँ पर लेक्चर क्लास के साथ टेस्ट सीरीज़ करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसमें आप ज़रूर भाग लें, ताकि आपको अच्छी मार्क्स ला सके, आपको एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो। अब जब एग्ज़ाम्स में बैठे तो अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लें, क्वालिफाई कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें, टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप जुड़े रहें। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ज़रूर शेयर करें, हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।